तो हम वर्ब का टॉपिक कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम वर्ब का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक वर्ब से रिलेटेड टॉपिक जैसे टेंसेस वगैरह वो हमने कर लिए थे। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इर्रेगुलर वर्ब से। ठीक है, तो मोस्ट वर्ब्स फ्रॉम देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईयर ईडी। ठीक है, तो बहुत सारे टेंस फॉर्म होते हैं देयर पास्ट टेंस ऐड करके ईडी। ठीक है, दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। उन्हें हम बोल देते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे कि वॉक में ईडी लगा दिया तो वॉकड बन गया, कुक में ईडी लगा दिया तो कुकड बन गया, प्ले में ईडी लगा दिया तो प्लेड बन गया। पर जो इर्रेगुलर वर्ब होती हैं हैव देयर ओन यूनिक पास्ट फॉर्म्स दैट यू मस्ट मेमोराइज। ठीक है, उसको हमें याद करना होता है, उसका कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, जैसे ईडी लगा दिया, ये अलग होती हैं, इनको हमें याद करना होता है। थिंक ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स लाइक स्पेशल पीपल, दे डोंट फॉलो द नॉर्मल रूल्स। ठीक है, जैसे स्पेशल लोग होते हैं ना, वीआईपी लोग, वीवीआईपी लोग, उनके लिए रूल अलग ही होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इरेगुलर वर्ब्स भी हैं। वर्ब जो वी1 फॉर्म होती है वर्ब की वो प्रेजेंट टेंस होती है, वी2 पास्ट और वी3 पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हम वर्ब तीनों देखेंगे जो इरेगुलर होती हैं और एग्जाम्पल भी देखेंगे उनके। तो गो, वेंट, गॉन अलग है तीनों। गो, वेंट, गॉन होती है। शी वेंट टू स्कूल, शी हैज़ गॉन होम। ठीक है, यहाँ पे तीसरी फॉर्म आती है जहाँ पे हैज़, हैव और हैड का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद कम, केम, कम, ही केम लेट। ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ही हैज़ कम बैक, ही हैज़ कम बैक। तो यहाँ पे हैज़ है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो कम और केम, कम की जो फॉर्म है, इसकी जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म है वो सेम सेम सी लग रही है। कम, केम, कम, कम कम है ना, फर्स्ट और थर्ड सेम सेम है, कम कम। लेकिन जहाँ पे हमने देख लिया हैज़ लगा है तो यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ईट, एट, ईटन, आई एट अ मैंगो, आई हैव ईटन लंच। ठीक है, जब भी हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर इन सब का यूज़ करें तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। आई हैव ईटन लंच, आई एट अ मैंगो। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक अलग है, इरेगुलर। शी ड्रैंक वाटर, शी हैज़ ड्रंक जूस। रन, रैन, रन, ही रैन फास्ट। ठीक है, इसके बाद ही हैज़ रन अ मैराथन, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है ये। इसके बाद पास्ट परफेक्ट बोल लो या पास्ट पार्टिसिपल बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, आई रोट अ लेटर, आई हैव रिटन अ स्टोरी। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, शी स्पोक वेल। ठीक है, शी स्पोक वेल, शी हैज़ स्पोकन टू हिम। इसके बाद टेक, टुक, टेकन, ही टुक माई पेन, ही हैज़ टेकन इट। गिव, गेव, गिवन, ही गेव मी अ गिफ्ट, शी हैज़ गिवन इट, शी हैज़ गिवन इट। कभी कभार हम हैज़ के साथ गिव का यूज़ कर लेते हैं, गेव का यूज़ कर लेते हैं, नहीं, गिवन का यूज़ करना है थर्ड फॉर्म का। सी सॉ, सीन, आई सॉ अ स्नेक, आई हैव सीन दैट मूवी। ठीक है, आई हैव का यूज़ हो गया तो सीन आएगा। नो, न्यू, नोन, शी न्यू द आंसर। ठीक है, शी न्यू द आंसर, शी हैज़ नोन हिम। तो अक्सर हम थर्ड फॉर्म में ही गलती करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ आएगा हैज़ के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, या किसका आएगा। तो हम रेगुलर जो यूज़ होती है फर्स्ट फॉर्म उसका यूज़ कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसके बाद अब ये प्रैक्टिस से आने वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे वैसे वैसे हमारी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। इसके बाद ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ही ब्रोक द ग्लास, इट इज़ ब्रोकन। बाय, बॉट, बॉट, आई बॉट अ फ़ोन, आई हैव बॉट इट। ठीक है, आई हैव बॉट इट। थिंक, थॉट, थॉट, शी थॉट हार्ड। ठीक है, शी थॉट हार्ड, शी हैज़ थॉट अबाउट इट। इसके बाद टॉट, टीच, टॉट, टॉट,
ही टॉट वेल, ही हैज़ टॉट अस, ही हैज़ टॉट अस। ठीक है, टीच की तीनों फॉर्म, टॉट टॉट। सिंग सैंग संग, शी सैंग अ सॉन्ग, शी हैज़ संग बिफोर, शी हैज़ संग बिफोर। स्विम स्वैम स्वम, he swam across, he swam across, he has swum far, has का आ गया तो swim का यूज़ होगा। fly flew flown, the bird flew away, it has flown south। ठीक है, grow grew grown, the plant grew tall, it has grown fast। drive drove driven, she drove to work, she has driven far, she has driven far। तो हमें इरेगुलर वर्ब्स याद करनी है। ठीक है, V1 V2 V3 तीनों फॉर्म याद करनी है और प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस बनाने की। ठीक है, हर एक फॉर्म का यूज़ करके ऐसे ऐसे करेंगे अगर हम, तो हमें बेहतर हो जाएगी हमारी इंग्लिश। ठीक है, प्रैक्टिस से ही बेहतर होती हैं चीज़ें। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड, ये वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, तभी इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। दे ऐड एक्स्ट्रा मीनिंग अबाउट टेंस, क्वेश्चन और नेगेशन। ठीक है, थिंक ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एज असिस्टेंट्स, दे डोंट डू द मेन जॉब बट दे सपोर्ट द मेन वर्ब। ठीक है, अब डू किसके साथ यूज होता है? आई यू वी दे। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस में रहता है। डज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, अब ऊपर वाले में आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के साथ हम आई वाले एक्सेप्शन के साथ हम डू का ही यूज़ करेंगे। और बाकी ही शी इट सिंगुलर है, तो डू का सिंगुलर फॉर्म डज होती है। ई एस लगा के हमने सिंगुलर बना दिया, तो इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद डिड सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ हो सकता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के साथ डिड ही यूज़ होता है जब भी हमें पास्ट टेंस में उसका यूज़ करना हो। ठीक है, अब हम यूज़ देख लेते हैं इसका सेंटेंस में, क्वेश्चन बना के। क्वेश्चन, हाँ, डू डज डिड, अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो इनका यूज़ सबसे पहले होगा सेंटेंस के। जैसे डू यू लाइक कॉफ़ी, डज शी प्ले क्रिकेट, डिड दे कम यस्टरडे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, हमें सब्जेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, अब अगर हमें नेगेटिव्स बनाने हो, है ना, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड भी बोल देते हैं हम शॉर्ट में। ठीक है, तो आई के साथ डू का यूज़। शी डजंट ईट मीट। ठीक है, शी डज नॉट ईट मीट, कि वो मीट नहीं खाती। ठीक है, नेगेटिव बन गया। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ही डिडेंट कम टू स्कूल भी बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, या शॉर्ट में बोलने के लिए। ही डिडेंट कम टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये डिड का जो यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये पास्ट के लिए हुआ है, हमें पता ही है। अब अगर हमें किसी पे जोर देना हो, किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना हो, एम्फेसिस करना हो, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। वहाँ पे भी हम डू का यूज़ करते हैं। आई डू लव दिस सॉन्ग। ठीक है, आई रियली लव इट, आई रियली लव इट। शी डज वर्क हार्ड, हम ऐसे भी बोल सकते हैं शी वर्क हार्ड, पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, एम्फेसाइज कर रहे हैं। शी डज वर्क हार्ड, स्ट्रेसिंग हाउ हार्ड शी वर्क्स। ठीक है, शी डज वर्क हार्ड। ही डिड टेल मी, ही टेल मी भी हम बोल सकते हैं, पर ही डिड टेल मी कि उसने मुझे बताया था। ठीक है, आई एम इंसिस्टिंग इट्स ट्रू। फिर उसके बाद फुल कंपैरिजन की टेबल हम देख लेते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन बनाना हो तो डू यू नो, डू पहले आ जाएगा। ठीक है, डज का इस्तेमाल करना हो तो डज ही नो, डिड का इस्तेमाल करना हो तो डिड दे नो। ठीक है, डिड का इस्तेमाल किसी के साथ भी हो सकता है। डिड यू नो, डिड ही नो भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, बस वो पास्ट के लिए रहेगा।
इसके बाद नेगेटिव, आई डोंट नो, शी डजेंट नो, दे डिडंट नो। ठीक है। इसके बाद एम्फसाइज करने के लिए अगर बोलना हो तो आई डू नो, शी डज नो। ठीक है। और शी डिड नो, ही डिड नो भी बोल देते हैं हम, ही या डिड, ही या शी। ठीक है। ही या शी बोल सकते हैं हम कुछ भी, ऑब्वियसली ये तो जनरल सी बात है। इसके बाद अगला टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी वाली? हैज़, हैव, हैड वाली, ये वाली हेल्पिंग वर्ब देखते हैं अब हम। दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। ठीक है। परफेक्ट वाले जो टेंस होते हैं उसका यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। शोविंग दैट समथिंग इज़ कंप्लीटेड, कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हैव वर्ब है, ये किसके साथ यूज होता है? आई, यू, वी, दे। ठीक है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका हम यूज़ करते हैं हैव का। हैज़ का सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। प्रेजेंट परफेक्ट में इसका भी यूज़। और हैड का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, बस वो पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। ही हैड, शी हैड, इट हैड। ठीक है। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज़ कर सकते हैं, बस वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। अब हैव हैज़ का देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़। ठीक है। शोज समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट बट इज़ कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ, या रिसेंटली आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, अभी अभी ख़त्म किया है, प्रेजेंट से इसका संबंध है। शी हैज़ विजिटेड लंदन इन हर लाइफ सो फार। ठीक है। तो इसका संबंध प्रेजेंट से भी है, शी हैज़ विजिटेड लंदन, तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में डालेंगे। दे हैव ईटन ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव ईटन ऑलरेडी, अभी अभी की बात है जस्ट। ठीक है। ज़्यादा देर नहीं हुई है। ही हैज़ ब्रोकन हिज प्रॉमिस, कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। ठीक है। रिसेंट की बात है। ही हैज़ ब्रोकन हिज प्रॉमिस। अब हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी इसके बाद। ठीक है। हैव के बाद, ऐसा नहीं कि सेकंड लगा दे, जैसे आई हैव गॉन सही है, आई हैव वेंट गलत है। ठीक है। या आई हैव गो भी गलत है क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। गो, वेंट, गॉन, तीसरी फॉर्म गॉन होती है गो की, तो गॉन आएगा, आई हैव गॉन। इसके बाद हैड देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट होता है ये। पास्ट परफेक्ट में इसका हम यूज़ करते हैं हैड का। तो इट शोज समथिंग दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है। मतलब कि पास्ट में कोई काम हुआ हो, ठीक है, उससे पहले भी कोई काम हो चुका हो। ठीक है। पास्ट के पास्ट में हुआ हुआ कोई काम। ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं तो पता चलेगा। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, कि वो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जा चुकी थी। ठीक है। या वो जा चुकी थी जब मैं वहाँ पहुँचा, तो मैं पहुँचा तो पास्ट में ही हूँ ना, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बात बता रहा हूँ, लेकिन बात तो मैं बता रहा हूँ पास्ट की ना, कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो उससे भी पहले वो जा चुकी थी, है ना। तो मैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे से पहुँचने से पहले की बात बता रहा हूँ, तो यानी कि बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, तो शी लेफ्ट फर्स्ट देन आई अराइव्ड। ठीक है। आई हैड ईटन बिफोर द मूवी स्टार्टेड। ठीक है। जब मूवी स्टार्ट हुई उससे पहले मैं खा चुका था, मूवी भी पास्ट में स्टार्ट हुई थी और उससे भी पहले मैं खा चुका था। ठीक है। आई हैड ईटन बिफोर द मूवी स्टार्टेड। ही हैड स्टडीड हार्ड सो ही पास्ट, ही हैड स्टडीड हार्ड सो ही पास्ट। ठीक है। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी ताकि वो पास हो, तभी वो पास हो पाया। ठीक है। सो ही पास्ट। ठीक है। वो पास हो पाया क्योंकि उसने मेहनत से पढ़ाई करी थी। ठीक है। तो वो पास हुआ पास्ट में,
उससे पहले उसने मेहनत से पढ़ाई कर ली थी। बाय द टाइम वी रीच्ड द ट्रेन हैड गॉन, जैसे ही हम पहुँचे थे तैसी ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। हैव और हैज़ हो तो V3 आएगी, और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। रिसेंट या लाइफ एक्सपीरियंस से कोई रिलेटेड इवेंट हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। और हैड और V3 के साथ हमेशा कोई दो पास्ट इवेंट्स आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अर्लियर ऑफ टू पास्ट इवेंट्स। ठीक है, कोई एक इवेंट पास्ट के इवेंट से पहले हुआ होगा, यानी पास्ट के भी पास्ट में हुआ होगा। ठीक है, तभी हम इसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, हैड प्लस V3। इसके बाद मोडाल वर्ब्स, इसमें हम विल, वुड, कैन, कुड, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ देख लेते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक ना करके हम बहुत सारे टॉपिक करेंगे मेन। ठीक है, एक ही टॉपिक में बजाय कि हम डीप में उसकी PhD कर लें। ठीक है, तो हालांकि PhD की बात नहीं है, मोडाल इसका एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर अभी हम ओवरव्यू के तरीके से ही कर रहे हैं। ठीक है, बाद में कभी करेंगे डिटेल में। मोडाल वर्ब्स एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और इंटेंशन। ठीक है, दे ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब एंड नेवर चेंज देयर फॉर्म, कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करती है ये मोडाल्स। थिंक ऑफ मोडाल वर्ब्स एज पावर स्विचेस, दे चेंज द स्ट्रेंथ और मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, ये एक तरीके से स्ट्रेंथ दे देता है, मीनिंग दे देता है जो बात हम कह रहे हैं उसको। अब जैसे विल है, मोडाल है एक, फ्यूचर इंटेंशन के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, सर्टेनिटी बताने के लिए, कोई चीज़ निश्चित हो। आई विल कॉल यू टुनाइट, आई विल कॉल यू, आज रात में आपको कॉल करूँगा। ठीक है, प्रॉमिस है एक तरीके से, तो विल का यूज़ होगा। आई विल, शी विल बिकम अ डॉक्टर, प्रिडिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बनेगी ही वो, बेशक प्रिडिक्शन है लेकिन उसे पूरा विश्वास है अपनी प्रिडिक्शन पे। ठीक है, तो शी विल बिकम अ डॉक्टर सही है यहाँ पे विल का यूज़। इट विल रेन टुमारो, फॉरकास्ट कर रहे हैं तब भी हम विल का यूज़ करेंगे। विल यू हेल्प मी, रिक्वेस्ट अगर हम किसी से कर रहे हैं तब भी विल पहले आ जाएगा। अब वुड का इस्तेमाल करते हैं, किसी से हमें रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन हो कोई, इमेजिनरी सिचुएशन हो कोई, तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, ये पोलाइट रिक्वेस्ट वाला एक सेंटेंस है। आई वुड लव टू विज़िट जापान, ये विश है, आई वुड लव टू विज़िट जापान। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। तो वुड का इस्तेमाल यहाँ पे इमेजिनरी या कंडीशनल के लिए भी हो रहा है। शी सेड शी वुड कम, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में भी वुड का इस्तेमाल होता है कि उसने कहा कि वो आएगी, शी वुड कम। अब कैन मोडाल है बहुत ज़रूरी। ठीक है, सारे ज़रूरी होते हैं, हम ऐसे मेज़र थोड़ा ना कर सकते हैं। तो ये जो है एबिलिटी बताने के लिए, परमिशन लेने के लिए प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ये एबिलिटी बता रहा है, आई कैन। ठीक है, एबिलिटी। कैन आई यूज़ योर फ़ोन, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कैन आई यूज़ योर फ़ोन, उधर वुड था। ठीक है, वुड आई यूज़ योर फ़ोन अगर हम यूज़ करते तो वो क्या हो जाता, फ्यूचर के लिए हो जाता। ठीक है, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकूँगा, लेकिन यहाँ पे कैन का यूज़ है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। शी कैन रन वेरी फास्ट, एबिलिटी बताने के लिए कि वो बहुत तेज़ भाग सकती है, एबिलिटी। ही कैन सॉल्व एनी मैथ प्रॉब्लम, एबिलिटी बता रहा है ना, ही कैन सॉल्व एनी मैथ प्रॉब्लम। इसके बाद कुड, एबिलिटी पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए या पोलाइट परमिशन के लिए। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कि मैं तैर सकता था जब मैं 5 साल का था। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मोर फॉर्मल देन कैन से ज़्यादा फॉर्मल होता है। कैन यू हेल्प मी भी बोल सकते हैं हम, पर ये ज़्यादा फॉर्मल होता है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़। इसके बाद शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग,
पास्ट इनएबिलिटी बताने के लिए, शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। इसके बाद इट कुड बी डेंजरस, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो ये सारे यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट इसका फटाफट फटाफट कंपैरिजन देख लेते हैं। विल यूज़ होता है फ्यूचर के लिए, सर्टेनिटी बताने के लिए, जैसे आई विल गो, ठीक है। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट या इमेजिनरी सिचुएशन में आई वुड लाइक टी, ठीक है, पोलाइट है ये। कैन का यूज़ होता है प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए, आई कैन स्विम। कुड पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, आई कुड स्विम एट एज 5। कुड यू हेल्प मी, ठीक है, इसका यूज़ होता है पोलाइट मोर देन कैन, मोर पोलाइट देन कैन, ठीक है। इसके बाद अगला और जो मोडाल्स हैं वो भी देखते हैं। मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं। मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है, या फॉर्मल परमिशन लेने के लिए, जैसे कि इट मे रेन दिस इवनिंग, पॉसिबिलिटी है, 50% चांस है, तो हम क्या करेंगे, इट मे रेन दिस इवनिंग, कि शायद आज शाम को बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। अगर सर्टेनिटी होती तो हम विल का यूज़ करते, इट विल रेन दिस इवनिंग, ठीक है। मे आई कम इन, ये फॉर्मल परमिशन के लिए मे शुरू में यूज़ होता है, वेरी पोलाइट। शी में बी एट होम, ठीक है, नॉट श्योर, तो यहाँ पे अगर हम नॉट श्योर हों तब भी हम मे बी का यूज़ करते हैं, मे बी। इसके बाद यू मे लीव नाउ, गिविंग परमिशन, अगर हमें किसी को परमिशन देनी है तो मे बोल सकते हैं, यू मे लीव नाउ और यू मे गो नाउ, ठीक है। इसके बाद माइट होता है वीक पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ को लेके हम संशय में हैं, संशय। लेस श्योर देन मे में थोड़ी सी ज़्यादा श्योरिटी रहती है, ठीक है, अगर हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो। माइट में क्या रहता है, थोड़ी सी कम, मतलब कि 50% से अगर कम चांस हो। इट माइट रेन बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है, ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइट का। शी माइट कम टू द पार्टी, ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत बेयर मिनिमम है पर है, तो हम माइट का यूज़ करेंगे। ही माइट बी स्लीपिंग, शायद वो सो रहा हो, ठीक है, शायद। ही मे बी स्लीपिंग भी हो सकता है, पर माइट ज़्यादा सही है, सूटेबल है। आई माइट गो टू द मार्केट लेटर, ठीक है, ये चांसेस कम है इसके, तो माइट का यूज़ हुआ, आई माइट गो टू द मार्केट लेटर। तो मे और माइट में क्या डिफरेंस हुआ, मे 50% चांस के लिए यूज़ होता है, इट मे रेन, लाइकली, पॉसिबल, ठीक है, 50-50 चांस हो तो मे का यूज़, और अगर 50% से लेस चांस हो तो माइट का यूज़, इट माइट रेन, लेस लाइकली हो, ठीक है। इसके बाद मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, कोई लॉजिकल कंक्लूजन हो, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, ठीक है, ऑब्लिगेशन है, चॉइस नहीं है यहाँ पे आपकी। इसके बाद स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स को होमवर्क सबमिट करना होगा, ठीक है, यहाँ पे रूल है ये, तो इसलिए मस्ट का यूज़ है। स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर होमवर्क। शी मस्ट बी वेरी टायर्ड, लॉजिकल कंक्लूजन के लिए हम यहाँ पे शी मस्ट बी वेरी टायर्ड। इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन, मुझे पता हुआ है निश्चित रूप से कि वो थकी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मस्ट का यूज़ करूँगा। यू मस्ट सी दिस मूवी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं, यू मस्ट सी दिस मूवी। शैल का यूज़ फॉर्मल फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, फॉर्मल फ्यूचर, और वो भी आई और बी के साथ ही यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद कोई ऑफ़र देना हो, कोई सजेशन देना हो, तब भी हम शैल का यूज़ करते हैं। आई शैल रिटर्न, फॉर्मल प्रॉमिस के लिए, फेमस कोट में भी इसका यूज़ होता है, आई शैल रिटर्न। शैल वी गो, सजेशन के लिए। आस्किंग फॉर एग्रीमेंट, शैल वी गो, क्या अब हम जाएं, ठीक है। इसके बाद शैल आई ओपन द विंडो, मैंने बोला है ना आई और वी के साथ ही यूज़ हो रहा है, देख लो आप, आई और वी के साथ ही यूज़ हो रहा है।
शैल आई ओपन द विंडो ऑफरिंग हेल्प, वी शैल ओवरकम, डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, कि हमें ऊपर आना ही होगा, इससे वो ओवरकम करना ही होगा। शैल इज़ मोर फॉर्मल देन विल, इन एवरीडे स्पीच पीपल यूजुअली यूज़ विल। एवरीडे में तो विल का यूज़ कर लेते हैं हर जगह, जैसे हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वी विल ओवरकम, विल आई ओपन द विंडो, विल वी गो, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा लेस फॉर्मल है। आई विल रिटर्न, तो ये थोड़ा सा लेस फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, तो इसलिए हम आई और वी के साथ शैल को प्रायोरिटाइज करते हैं। इसके बाद शुड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किसी को एडवाइस देनी हो, एक्सपेक्टेशन हो किसी से, या थोड़ी सी ऑब्लिगेशन हो, माइल्ड ऑब्लिगेशन, ठीक है, जैसे कि यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, एडवाइस है ये, क्या है ये, एडवाइस कि आपको और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, माई हम्बल अपोलॉजीज, मोरल एक्सपेक्टेशंस के लिए, ठीक है, शी शुड अपोलोजाइज, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, मोरल एक्सपेक्टेशन। यू शुड नॉट स्मोक, एडवाइस है ये, ठीक है, कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, है ना, यू शुड नॉट स्मोक अदरवाइज यू कैन बी फाइंड, ठीक है। ही शुड बी हेयर बाय नाउ, उसको अभी तक यहाँ पे होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन। स्टूडेंट्स शुड स्टडी डेली, स्टूडेंट्स को, छात्रों को रोज़ पढ़ना चाहिए, शुड स्टडी डेली, माइल्ड ऑब्लिगेशन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पर भाई चाहिए तो, ठीक है। अब मस्ट और शुड में क्या अंतर है, मस्ट क्या रहता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रांगली हम इसका यूज़ करते हैं मस्ट का, जैसे कोई रूल हो गया, लॉ हो गया, सर्टेनिटी हो गई, तो मस्ट का यूज़ होगा। यू मस्ट स्टॉप एट अ रेड लाइट, ठीक है, रूल है, लॉ है, यू मस्ट स्टॉप एट अ रेड लाइट। अगर हमें बोलना हो, शुड का यूज़ करना हो, तो एडवाइस अगर हम किसी को दे रहे हो तब इसका यूज़ करते हैं, या और भी चीज़ें हमने देखी, एडवाइस और एक्सपेक्टेशन, माइल्ड ऑब्लिगेशन, ठीक है, एडवाइस अगेंस्ट मोरल एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें। तो एडवाइस वाला सेंटेंस क्या हो सकता है, यू कैन चूज़, ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास चॉइस हो तो हमें शुड का इस्तेमाल करना होगा, बेहतर रहेगा। यू शुड एक्सरसाइज डेली, ठीक है, तो आपके पास चॉइस है पर आपको करनी चाहिए एक्सरसाइज डेली, आपके लिए वो बेहतर है। अगर मैं बोलूँ यू मस्ट एक्सरसाइज डेली, तो ये अब ऑब्लिगेशन है, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी ही होगी, कानून बना दिया है, ठीक है। अब कंप्लीट टेबल देख लेते हैं हम। विल का इस्तेमाल कहाँ होता है, स्ट्रांगली, अगर हम किसी का यूज़ कर रहे हो तो विल का। फ्यूचर या प्रॉमिस के लिए आई विल हेल्प यू, ठीक है, जैसे कि आई विल हेल्प यू है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वुड, थोड़ा सा सॉफ्टनेस में इसका यूज़ होता है सॉफ्ट सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे पोलाइट, किसी से रिक्वेस्ट हो, कंडीशन हो, ठीक है। तो आई वुड, जैसे कि आई वुड लाइक वाटर, आई वुड लाइक वाटर, कि मैं पानी पीना चाहूँगा। कैन का यूज़ कहाँ होता है, स्ट्रांगली अगर हम कोई एबिलिटी शो करें अपनी, बताएं, जैसे आई कैन ड्राइव। कुड का यूज़ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो इसका पास्ट एबिलिटी बताने के लिए या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए थोड़ा सा ये कुड से ज़्यादा बेहतर होता है जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट है ना ये, कुड यू हेल्प मी, ठीक है, या आई कुड ड्राइव व्हेन आई वाज 5, कि जब मैं 5 साल का था तो मैं ड्राइव कर सकता था साइकिल, ठीक है, कोई वैसी मोटर व्हीकल नहीं। इसके बाद मे का जो स्ट्रेंथ रहती है मीडियम रहती है, जैसे कि परमिशन लेनी हो, 50% की पॉसिबिलिटी हो, तब मे आई सिट हेयर, परमिशन ले रहे हैं यहाँ पे। माइट का यूज़ थोड़ा सा वीक होता है, 50% से लेस होता है, लेस श्योर पॉसिबिलिटी होती है इसमें। शी माइट कम, ठीक है, 50% से कम चांस है, तो माइट का यूज़। मस्ट का यूज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर कोई चीज़ हो, ऑब्लिगेशन हो, सर्टेनिटी हो, जैसे यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए ही, चाहिए नहीं, तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद शैल का यूज़ फॉर्मल सेंटेंस में होता है, किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो हम, या फ्यूचर की कुछ बात कर रहे हो, तो शैल वी बिगिन मोर फॉर्मली होता है, शैल वी बिगिन।
इसके बाद शुड, इसकी स्ट्रेंथ मीडियम रहती है, किसी को एडवाइस देनी हो, एक्सपेक्टेशन हो, यू शुड रेस्ट, ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड रेस्ट। अब जो हमने वर्ब्स का टॉपिक करा, इसकी एक बार हम समरी देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था हमने पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक कर लिए थे कहाँ तक, यहाँ तक, वर्ब टेंसेस तक, वर्ब टेंसेस तक हमने कर लिए थे, और इस वीडियो में हमने ये पूरे टॉपिक कर लिए बाकी के। तो इनको अब हम एक बार क्विक तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा वर्ब इंजन होते हैं सेंटेंस के, ठीक है, जैसे कि शी रन्स, अगर मैं सिर्फ शी बोलूँ, वर्ब हटा दूँ तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शी रन्स, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। एक्शन वर्ब देखे हमने, फिजिकल और मेंटल डूइंग, जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे ही थिंक्स, शी जंप्स, एक्शन हो रहा है। इसके बाद लिंकिंग वर्ब के हमने देखे टाइप्स, कनेक्ट सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन, जैसे कि शी इज़ अ डॉक्टर, तो शी क्या है, डॉक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन भी हम लगा सकते हैं, शी इज इक्वल्स टू डॉक्टर, तो यह लिंक करने का काम कर रहा है। इसके बाद बी, बीन, बीइंग विद हेल्पर्स, शी हैज़ बीन सिक, शी हैज़ बीन सिक, कि वो बीमार है, तो यहाँ पे हमने बी, बीन और बीइंग का इस्तेमाल भी देखा, शी हैज़ बीन सिक। इसके बाद वर्ब की टेंसेस देखे हमने, शोज़ व्हेन एक्शन हैपन, शोज़ व्हेन एक्शन हैपन्स, तो हम वर्ब टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम कब हुआ, टाइम बताने के लिए, काल। एट जब पास्ट में हो, ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ईट्स का हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई काम वर्तमान में प्रेजेंट में हुआ। विल का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं, विल ईट। इसके बाद हमने इर्रेगुलर वर्ब्स देखी, आज वाली वीडियो में हमने इर्रेगुलर वर्ब्स से करा, जिसमें से स्पेशल पास्ट फॉर्म देखी, टेबल देखी, जो रेगुलर वर्ब्स नहीं है, इरेगुलर है, और इनको हमें याद ही करना पड़ेगा, जैसे गो, वेंट, गॉन, तीनों अलग अलग है, ईडी वगैरह नहीं लगा है, तो तीनों फॉर्म हमें याद करनी होगी, याद होनी चाहिए, हमें यूज़ करते करते हमें याद हो जाती है। इसके बाद डू डज डिड, डू डज डिज क्वेश्चन बनाने के लिए, नेगेटिव्स बनाने के लिए, या किसी पे एम्फेसिस देने के लिए किसी सेंटेंस पे, जैसे डज शी नो, ठीक है, डू यू नो, आई डू स्टडी, ठीक है, मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, आई स्टडी बोलूँ तो कम जोर है, आई डू स्टडी बोलूँ तो ज़्यादा जोर है, ठीक है। इसके बाद हैज़, हैव, हैड का यूज़ देखा। परफेक्ट टेंसेस में इसका यूज़ होता है हमेशा हैज़, हैव, हैड का, और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, आई हैव फिनिश्ड, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड, जैसे कि। इसके बाद विल, वुड, कैन, कुड, ये क्या थे, मोडाल्स थे। एबिलिटी बताने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए, फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं। कैन यू हेल्प मी, जैसे है कैन यू हेल्प मी। इसके बाद मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, इसका यूज़ देखा हमने। इसके अलावा भी कुछ ऑट टू और एक आधी और होती हैं, वो हमने छोड़ दी हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, इसलिए कितनी 13 होती हैं, हमने कितनी करी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 और होती हैं, तो वो भी कभी देख लेंगे बाद में। तो इसका जो है परमिशन लेने के लिए, एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे कि ऑब्लिगेशन है यहाँ पे यू मस्ट ट्राई, तो मस्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन की तरह काम कर रहा है। तो ये कर लिया अब हमने। अब हम कुछ क्विज़ कर लेंगे, इसके बाद हमारा ये वर्ब का थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा। मतलब एक तरीके से हमने बेसिक बेसिक बातें तो जान ही ली हैं। अब डीपली अगर हम करें तो इसको हम कितना भी टाइम दे सकते हैं, वर्ब का टॉपिक बहुत डीप होता है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, ठीक है, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो में इतना ही था, वर्ब का टॉपिक हमने कर लिया, इसी तरह आगे भी मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।